महात्मा गांधी की प्रेरणादायक कहानी भाग 2। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत के कारण देश की स्थिति बहुत खराब थी। आम लोग गरीबी, शोषण और अन्याय का शिकार हो रहे थे। गांधी जी ने तय किया कि वह भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराएंगे, लेकिन बिना किसी हिंसा के। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण में किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। उस समय अंग्रेज जमींदार किसानों से नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे किसानों का भारी शोषण हो रहा था। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को उनके अधिकार मिले। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन न करने, सरकारी नौकरियां छोड़ने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। गांधी जी खुद खादी पहनने लगे और लोगों से भी स्वदेशी अपनाने की अपील की। उनके इस आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की नींद हिला दी। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हो गया, जहां कुछ लोगों ने हिंसा कर दी। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया और कहा, हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इस कदम से लोगों ने गांधी जी के प्रति और अधिक सम्मान महसूस किया। इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, जिससे गरीबों का जीवन और कठिन हो गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लगभग 385 किलोमीटर की पदयात्रा की और समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इस अहिंसात्मक विरोध ने पूरे देश में आजादी की लहर फैला दी। धीरे धीरे गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई मजबूत होती गई। उनके नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की, लेकिन गांधी जी ने इस आजादी को हमेशा सत्य, अहिंसा और एकता की जीत बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, तो कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती। महात्मा गांधी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि बिना हिंसा के भी बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है।